नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्यारे प्रिय प्रिय सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का और बहनों का एवं प्यारे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट आती है हर बार, उस हिसाब से जो 2024 ईयर में जो रिक्रूटमेंट होगा सर्व शिक्षा अभियान में, आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप नए हो, अगर आप इंडिया देश में किसी भी जगह में रहते हो, आप इंडिया में दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, कर्नाटका में रहते हो, पंजाब में रहते हो, या इंडिया देश में तमिलनाडु में रहते हो, या फिर असम, मेघालय, या फिर किसी भी जगह पर, अगर आप इंडिया देश में किसी भी जगह रहते हो, तो आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए एक वैकेंसी निकाली हुई है। आपके लिए फॉर्म्स निकाले हुए हैं, जॉब निकाली हुई है, जो कि आप लोगों के लिए डायरेक्ट निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर साल या हर बार जब भी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर रिक्रूटमेंट आती है, और वो रिक्रूटमेंट एक बड़ी रिक्रूटमेंट होती है, उसके अंदर टीचर्स रिक्रूटमेंट भी होती है, और उसके अंदर आप लोगों का जो है पियोन पियोन मतलब चपरासी रिक्रूटमेंट भी आती है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आती है, और काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं एक साथ। तो इस बार जो वैकेंसी आई है, जो रिक्रूटमेंट आई है, मतलब ये जॉब्स हैं दोस्तों। अगर आप इंडिया देश में किसी भी जगह पर हो और आप बेरोजगार हो, या आपके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, तो आपके पास इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान इंडिया देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, एक बड़े अमाउंट में वैकेंसी आई है आप सभी लोगों के लिए। पूरे इंडिया के जितने भी लोग इस वीडियो में मेरे को सुनने आए हैं, आप सभी लोग आगे तक जरूर बने रहें। आपको बताऊंगा इस वीडियो में 2 लाख 2,40,061 वैकेंसीज आउट हुई हैं सर्व शिक्षा अभियान में, ठीक है, 2024 ईयर में। तो आप लोग अगर ऐसे ही खाली बैठे हो, वैकेंसियाँ ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही हैं, जॉब ढूंढ रहे हो, तो भाई आप लोगों को यहाँ मिलेगी वैकेंसी। इसमें लोगों को 10th पास, 8th पास, 8th, आप अगर स्कूल गए और स्कूल में 8th क्लास पास कर गए, तो 8th 10th यानी कि 8 10 12, और इसके अलावा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपके हिसाब से आपको ये वैकेंसियाँ मिल सकती हैं, ये जॉब मिल सकती है। इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए डिस्कस होगा, हर एक पोस्ट का एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन डिस्कस होगा, कहाँ पोस्टिंग होगी ये डिस्कस होगा, सिलेक्शन कैसे होगा ये भी डिस्कस होगा, सैलरी कितनी मिलेगी ये भी डिस्कस होगा, क्या काम करना होगा वो भी डिस्कस होगा। मतलब कहना यही है कि ऑल इंडिया इसमें फॉर्म भर सकते हैं इन सारी पोस्टों पर। आप देख रहे हो कितने सारे नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए खोले हुए हैं, ये नोटिफिकेशन सारे आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं इस वीडियो में। आप इंडिया देश में किसी भी जगह से आते हो, राजस्थान से आते हो, बंगाल से आ रहे हो, वेस्ट बंगाल, या फिर आप लोग मान लो कि आप लोग पौंडीचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, या इंडिया देश में किसी भी जगह से हो दोस्तों, आप लोगों को ये वैकेंसियाँ मिल सकती हैं। इस वीडियो में टोटल मैं आपके साथ 5 नोटिफिकेशंस डिस्कस करूंगा, जो चार पांचों को मिला लें तो उनकी जो वैकेंसी अगर बताई जा रही है तो 2.4 लाख हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 2,40,000 लोग, 2,40,000 लोगों को जॉब मिलेगी पूरे इंडिया देश से। आप किसी भी जगह से हो, इन वैकेंसियों को ले सकते हो, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो वैकेंसियाँ ले सकते हो। इतना याद रखना, वैकेंसियाँ लेने के बाद इतना याद रखना कि पोस्टिंग, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द ये सारी वैकेंसी गवर्नमेंट्स होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसमें रिक्रूटमेंट होती है। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूँ। 2.4 लाख वैकेंसी इस बार की आई है। सारा कुछ एक एक पोस्ट क्लियर करूंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा, तो ध्यान से सुनना। और हर एक नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है। इसके अंदर आपका पीआरटी है, प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है,
ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी स्कूल हैं इंडिया देश में, उसमें से बहुत से स्कूल में वो लोग डायरेक्ट पीआरटी को रिक्रूट करके भेजेंगे यहाँ से प्राइमरी टीचर्स को। इसके अलावा वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में पीयून्स को भेज देंगे। आप लोगों का अगर ये पूछना है कि ये वैकेंसियों में जो है लोग कहाँ जाके रिक्रूट होंगे, कहाँ जाएंगे इन वैकेंसियों को करने, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपको समझ आ जाए तो लोगों तक आगे पहुँचा देना, और नहीं आए तो अपने तक भी सीमित इसको रखा जा सकता है, लेकिन आप लोग सारी जानकारी इधर समझ लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट सर्व शिक्षा अभियान के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल ये होम वेबसाइट आप लोगों के स्क्रीन पर अभी आया हुआ है। ये देखिए ये होम होम स्क्रीन लगा लिया हमने इस वेबसाइट का। ये देखिए हम आ गए इस वेबसाइट के बिल्कुल हम होम पर आ चुके हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें रिक्रूटमेंट करवाती है। ये वेबसाइट है आप लोगों का स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इस वेबसाइट पर आप लोगों को जॉब्स के ऑप्शन में जाना होगा, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। जॉब्स नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, लैब टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ये सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं इंडिया देश में, तो आपके लिए इस वीडियो से खास तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जॉब अवेलेबल इन स्टेट, अगर आप लोग को स्टेट लेवल का वैकेंसियाँ देखना हो, सपोज आप इंडिया देश में आंध्र प्रदेश का वैकेंसी देखना चाहो, अरुणाचल प्रदेश का देखना चाहो, छत्तीसगढ़ का देखना चाहो, दमन एंड दीव, हिमाचल, ये स्टेट लेवल का वैकेंसी है। मतलब इन जगहों से आप लोग डायरेक्ट स्टेट लेवल की वैकेंसियों को देख सकते हो, लेकिन अगर ऑल इंडिया देखना हो तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो मैं ऑल इंडिया बात करूँगा दोस्तों, स्टेट वाले लोग अपना समझ लें यहाँ से जाकर स्टेट की वैकेंसियों को। तो सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस हो रही है, तो ध्यान से समझें। सबसे पहले आप देखो इन्होंने बोला है सर्व शिक्षा अभियान, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 84 वैकेंसी चल रही है यहाँ पे। इसके अलावा देखो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी चल रहा है, कार्यालय स्टाफ का वैकेंसी चल रहा है, और देखिए क्या लिखा है, जॉब अवेलेबल रहता है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया देश में एक बार में वैकेंसी अवेलेबल हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान में। तो इस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। करंट जो जॉब की ओपनिंग्स है, मतलब जो भी चल रही है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ पीआरटी वैकेंसी आई हुई है इसमें, लैब टेक्नीशियन का है, इसके अलावा चपरासी है, उसके अलावा कार्यालय स्टाफ की वैकेंसी है, और कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है। अब लोग पूछेंगे ये वैकेंसी कहाँ जाएंगी, भाई साफ सी बात है, टीचर्स का काम कहाँ होगा, प्राइमरी वाले स्कूल्स में जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स होंगे वो, और इंडिया भर में, पूरे इंडिया देश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अब लोग कहेंगे लैब टेक्नीशियंस कहाँ जाएंगे, तो लैब्स कहाँ कहाँ होती हैं, स्कूल्स में होती हैं, कॉलेजेस और इन सारी जगहों पे होती है। तो मेनली जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूट करेगी इन वैकेंसियों पर, वहाँ आपको जाना होगा, ठीक है। चपरासियों का कहाँ जाएंगे, चपरासी लोग, प्यून लोग जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाएंगे, सेम कार्यालय स्टाफ कार्यालयों में जाएंगे, कंप्यूटर टीचर्स हो सकता है स्कूल्स कॉलेज में जाएं। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये इनका नोटिस है, आप लोग यहाँ से नोटिस देख पा रहे हो, यही मैं डिस्कस करूँगा। प्राइमरी टीचर के लिए इनको चाहिए होता है 10th 12th और ग्रेजुएट वाले लोग प्राइमरी टीचर, यानी 1 से 5 क्लास को जाकर स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। तो ये वैकेंसी है। तो पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वालों का। तो आपको बता दूं सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूट करेगा प्राइमरी टीचर्स को, जिनको सैलरी देगा 43,300 का, यानी करीब करीब 43,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेंगे इस वैकेंसी पर। आप लोग अगर 12th पास हो, बैचलर पास आउट हो, बैचलर आपका किसी फील्ड में हो सकता है, LLB हो सकता है, ठीक है, BBA हो सकता है, BCA BCom BTech हो सकता है, और वो लोग फॉर्म भर सकते हैं इन वैकेंसियों पर। प्राइमरी टीचर बेसिकली वो लोग होते हैं जो 1 से 5 क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बोली गई है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करेगा आप लोगों का। रिसेंटली उन्होंने फॉर्म इनवाइट करे हैं लोगों से फॉर द फॉर द फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ बेसिक टीचर, मतलब कि ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे बेसिक टीचर, क्योंकि आप लोगों को पता है स्कूल में 1 से 5 क्लास जो होती हैं वो बेसिक क्लासेस होती हैं, मतलब उनको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं।
दोस्त कैंडिडेट जो इंटरेस्ट रखते हैं इन वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। जॉब टाइटल रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। ये एक अभियान है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट आती है ये, और 2024 का रिक्रूटमेंट है ये फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए। 43,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। 12th पास और ग्रेजुएट्स का वैकेंसी है इसमें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई पर क्लिक कर लेना। प्राइमरी टीचर्स में आपको बता दूं इसके अंदर कितने रह जाएंगे। आप देखो 98,305 लोग स्कूल्स या फिर जहाँ पर भी स्कूल्स में बेसिकली वो लोग 1 से 5 क्लास को पढ़ाने जाएंगे। 98,305 लोग इसमें रिक्रूट होंगे पीआरटी पर। ठीक है, आपका एज 18 टू 45 के बीच में होना चाहिए। आपको बता दूं ये आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया, इंडिया में किसी भी स्टेट या किसी भी जगह पर भेजा जा सकता है जहाँ पर भी इनको रिक्रूट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 980 रुपीज़ और लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 मार्च है। आप देखो आज 23 फरवरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी अगर इसका मैं समय की बात करूँ तो आपके पास सिर्फ 5 डेज़ हैं सिर्फ। लोगों तक पहुंचा देना भाई, ये बड़ा रिक्रूटमेंट है। 2,40,000 लोगों को वैकेंसी मिलेगी और आपके पास सिर्फ 5 डेज़ रह गए हैं। 5 डेज़ कैसे, क्योंकि आप देखो 23 तारीख आज हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये 29 का मंथ है, तो 6 दिन ये हो गए यहाँ पर, और 1 मार्च वाला दिन भी, तो 7 दिन हो गए ये। अभी आप लोग इसमें शेयर करोगे तो इस समय में आपके पास 5 दिन भी नहीं रह गए, तो वही 4-5 दिन ही है। ठीक है, आपके पास फॉर्म भरने का समय ऑनलाइन में होगा। ऑनलाइन आप लोग 1 मार्च तक इसमें फॉर्म डाल सकते हो। 980 रुपये आपसे फॉर्म के चार्ज होंगे। एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट 18+ हो, और अगर वो कैंडिडेट जो है 10th-12th पास है या फिर उससे ज़्यादा है, ग्रेजुएट भी है, तो वो इस वैकेंसी को ले सकता है। बट उसको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब वो अच्छे से इंग्लिश में और हिंदी में बात कर पाए। एंड रीजनल लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज मतलब मान के चले आपकी पोस्टिंग हो गई जिस भी जगह पे, वहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। तो ये रहेगी प्राइमरी वालों की। थोड़ा मैं इसके आगे चलूँगा। सैलरी आपने समझ लिया, क्वालिफिकेशन समझ लिया, एज लिमिट समझ लिया, पोस्टिंग आपने समझ ली। आगे हम बताते हैं सैलरी के अलावा क्या क्या फैसिलिटी। यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी, हर किसी के माइंड में यही उठता है कि हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सैलरी इज, आप देखोगे फिक्स रहेगी इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ टैक्स, हर तरह के टैक्स एंड डेली सरचार्ज। और आपको बताना चाहता हूँ वी प्रोवाइड बेस्ट पैकेज वेयर एज अदर एजुकेशन सेक्टर आर नॉट कैपेबल टू अफोर्ड सच सैलरी एंड फैसिलिटी। अलॉन्ग दिस पोस्ट वी हैव 2 more पोस्ट वेयर एनी कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम सैलरी भी देंगे और फ़ायदे भी देंगे। मैं आपको सिंपल कहूँगा, अगर आप प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट लेने जाओगे तो आपका सैलरी और बाकी अलावेंस फ़ायदे वायदे जो भी आपके फ़ायदे होते हैं कुछ सारे अलग से जो होते हैं सैलरी से अलग, वो सब मिलाकर आपका 45,000 प्लस जाएगा। 45 से लेके 50,000 तक का जाएगा। अगर आप 12th पास और ग्रेजुएट हो फॉर्म भर देना आप। और पीआरटी के लिए इंडिया देश में इन वैकेंसियों के लिए 980 रुपये 980 रुपीज़ आपसे चार्ज होंगे इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस फुल मेरिट बेस्ड है कि भाई कैंडिडेट के जो 12th या ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए उसके बेस पर ये लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका एक इंटरव्यू ले लेंगे और उसके बाद आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। देखिए साफ साफ लिखा है सिलेक्शन आपका कैसे होगा, साफ साफ बता दिया इन्होंने कि आपका एक इंटरव्यू ले लेंगे और आपको वैकेंसी दे देंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके पीआरटी के लिए अप्लाई कर देना। मैं आगे चलता हूँ। देखिए मैं इसी के अंदर आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे मैंने जॉब्स पर क्लिक करा, वेबसाइट के अंदर मैंने जॉब्स पर क्लिक करा, तो पीआरटी के अलावा मैं लैब टेक्नीशियन वाला डिस्कस करूँगा। तो मैं लैब टेक्नीशियन वाला डिस्कस करता हूँ आपके साथ। लैब टेक्नीशियन को 39,500 रुपीज़ के करीब मिलने हैं। इसके जो लैब टेक्नीशियन वैकेंसी लेने जाएगा कैंडिडेट, उसको याद रखना है कि उसको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको ग्रेजुएट और होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आपकी वैकेंसी जो आई है वो 18,650 आई है। एज लिमिट 18 to 45 रहेगी। ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं आप। फॉर्म की फ़ीस 980 रुपीज़ आपसे लेंगे और 1 मार्च आखिरी समय रहेगा। एलिजिबिलिटी यह है कि आप 18+ हो एज वाइज, और 12th या फिर 12th पास हो, और कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा हो या उससे अधिक है, तो इस नौकरी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। फ्रेशर भी, मतलब वो लोग जो 12th पास हैं और कंप्यूटर कोर्स कर रखा है लेकिन कहीं जॉब नहीं करी, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने करी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उन सभी उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा मतलब भाई जहाँ रिक्रूटमेंट आपकी होगी तो उस एरिया की आपको भाषा यानी बोलना आना चाहिए। वहाँ जो लोग बोल रहे हैं जहाँ भी आपका रिक्रूटमेंट होता है पूरे देश में, तो वो अगर आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इस वैकेंसी पर 12th पास चाहिए, लैब टेक्नीशियन इनको चाहिए, कंप्यूटर साइंस में इनको चाहिए। देख सकते हो आप लोग
नहीं, लैब टेक्नीशियन इनको चाहिए 12, इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन या फिर कंप्यूटर कोर्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। इन्होंने क्वालिफिकेशन बोला है भाई ग्रेजुएट, मिनिमम देखो मिनिमम कह रहे हैं 12th पास, उसके अलावा कंप्यूटर कोर्स प्लस ग्रेजुएट वाले इस वैकेंसी पे फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी के अलावा भी बेनिफिट होंगे। टोटली आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सारा अलाउंस और सैलरी मिलाकर 40,000 प्लस जाएगा इसमें। सिलेक्शन एजुकेशन रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया 10th 12th और कंप्यूटर कोर्स करे हुए लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ग्रेजुएट है तो और भी अच्छी बात है। पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा, ऑनलाइन अप्लाई पर इस पर क्लिक करोगे आप अप्लाई कर सकोगे, कोई एग्ज़ाम नहीं है इसमें, इस बात को मैं पहले ही बता दूँ। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, इसी के अंदर आप लोगों का आ जाता है चपरासी। अगर आप लोग इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंदर चपरासी वैकेंसी लेने जाते हो पियोन का, तो पियोन में आप लोगों को मिलेगा 22,700 रुपीज़ का सैलरी। कैंडिडेट 8th पास होना चाहिए, 8वीं क्लास। अगर कैंडिडेट स्कूल में गया और स्कूल में उसने 8 क्लास को पास कर दिया है तो फॉर्म भर सकता है इस वैकेंसी पर। उसको 22,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ में। 8th क्लास पास होना चाहिए बस वो। वैकेंसियाँ 24,300 है। 18 to 40 एज हो उसकी। ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है इसमें। 980 रुपये लिए जाएंगे। 1 मार्च आखिरी समय है। कैंडिडेट 18 प्लस हो और 8th क्लास पास आउट हो तो फॉर्म भर सकता है। प्लस उसको जो है हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज हो, प्लस उसको उस भाषा की भी नॉलेज हो जहाँ पर भी वो वैकेंसी लेने जाएगा, ठीक है। अप्लाई करते समय आप लोग फॉर्म भरोगे तब आपको समझ आ जाएगा। और सैलरी के अलावा जो भी अगर कुछ फ़ायदे भी मिल रहे होंगे तो वो भी देखिए, नॉट कैपेबल, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा है सैलरी के अलावा हो सकता है कुछ फ़ायदे भी आपको मिले जो कि और लोगों को पहले से मिल रहे हैं। इसमें आपको साफ बता दूं 8th पास वाले को जो पियोन का वैकेंसी देना है इनको, जो पियोन का है जिसको आप हिंदी में चपरासी और इंग्लिश में पियोन कह रहे हो, उसमें मैं आपको बता दूं इंटरव्यू होगा सिर्फ इसके अंदर और आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। देखिए पियोन की वैकेंसी ज़्यादा है 24,300 पियोन पूरे इंडिया से इसमें रिक्रूट होंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करना अप्लाई पर और आप लोग चले जाओगे अप्लाई करने की तरफ। थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। इसमें एक और नोटिफिकेशन आपका आया है, कार्यालय स्टाफ, ये पोस्ट का नाम है कार्यालय स्टाफ। मतलब जो कार्यालय है उसके अंदर जो है आप लोग उनमें उन स्टाफ के अंदर आप लोग आओगे। आपको जो सैलरी मिलेगा वो 33,500 का होगा। आप अगर 10th पास 12th पास हो फॉर्म भर सकते हो इस वैकेंसी पर। टोटल वैकेंसी आप लोगों का 25,964 रहेगा। एज आप यहाँ से देख लो, आप लोग 18 प्लस हो, प्लस आप 12th या 10th पास आउट हो तो आप फॉर्म भर देना इस वैकेंसी पर। यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे आप अप्लाई करने की तरफ बढ़ सकते हो। किसी भी रिक्रूटमेंट में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। खासकर टीचर वालों के लिए उसमें जो है मार्क्स के बेस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कि भाई जो भी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट रख रहा है उसके लिए उसकी मेरिट लिस्ट ज़रूर बनेगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ये लास्ट नोटिफिकेशन आपका कंप्यूटर टीचर का है, वो लैब टेक्नीशियन का अलग था, ये कंप्यूटर टीचर का है। इसमें कैंडिडेट को 38,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने हैं। वो 12th पास होगा तो फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर में अगर उसने डिप्लोमा किया है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। बेसिकली अगर उसने 12th नहीं किया और वो डिप्लोमा कर चुका है कंप्यूटर में तो भी वो फॉर्म भर सकता है। उसको बता दूं आपकी टोटल वैकेंसी 72,842 है। 18 से 40 के बीच वाले लोग फॉर्म भर देंगे अगर वो एज में इसके अंदर आ रहे हैं। और 980 रुपये आपको मिलने हैं इसमें पर 980 रुपये आपकी फ़ीस ली जा रही है। और आपको जो सैलरी मिलेगा वो आपका होगा 38,000 रुपीज़। 38,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस टीचर हो गए आप, कंप्यूटर साइंस नहीं कंप्यूटर टीचर हो गए आप। कंप्यूटर जो होता है ना उसको आपको पढ़ाना होगा तो उसके आप टीचर हो गए। और उसकी रिक्रूटमेंट है 72,000 के करीब वैकेंसी आई है इसके अंदर, आप देख सकते हो। ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें आपको बता दूं कंप्यूटर टीचर के लिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा यहाँ पर एक एग्ज़ाम लेकर, आपका ऑनलाइन एक एग्ज़ाम करा लेंगे। उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिर्फ कंप्यूटर टीचर वाले पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। और टीचर जो पीआरटी वाला वैकेंसी था उसमें मेरिट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है। बाकी जो पोस्ट रह गए हैं उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाला है। अगर आप मेरे से पूछते हो पियोन का, तो पियोन का भी इंटरव्यू होगा दोस्तों कि भाई इंटरव्यू के जो आपका चपरासी वैकेंसी है उसके लिए भी इंटरव्यू होने के बाद ही उसको वैकेंसियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से रहेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ अगर आप पियोन का वैकेंसी लोगे 8th पास फॉर्म भर दोगे। बाकी आपका 10th 12th ग्रेजुएट्स की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। अगर आप ग्रेजुएट से भी आगे हो, मास्टर और पीएचडी वाले भी हो, तब भी आप इन वैकेंसियों को ले सकते हो। आपको 980 रुपीज़ फॉर्म के देने होंगे हर पोस्ट पर और आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, 1 मार्च को ऑनलाइन में फॉर्म क्लोज होगा।
तो इस बात का ध्यान रखना, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। आप मेरे से पूछोगे कि कहाँ पोस्टिंग होगी, तो इंडिया में गवर्नमेंट के जितने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंडिया देश में जहाँ पर भी स्कूल्स होंगे तो उसके अंदर आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं ये। अगर जहाँ पर भी इनको ज़रूरत होगी वहाँ पोस्टिंग करेंगे। अब ये पोस्टिंग की बात तो बाद में पता लगेगी। आप जैसे फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको बताया जाएगा, आपको मैसेज कर या तो मेल आएगा, या तो मेल पर आपको मैसेज आ जाएगा, या फिर आप लोगों को, या फिर सिंपल मैसेज आएगा, या फिर आपको मेल आ जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू कब है। जिसमें इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम जिसमें होगा, तो एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात सारी आपको वहाँ आ जाएगी, जो भी डिटेल आप फॉर्म भरते समय दोगे। अब आपको अप्लाई कैसे करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया कंप्यूटर टीचर वाले पे, मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि मैं कौन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, जैसे कि मेरे को बताना है कि मैं कौन से स्टेट से फॉर्म भर रहा हूँ, इसमें मैं किस जगह पे रहता हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉर जॉब, मतलब मेरे को किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल कहा, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके वैकेंसियाँ ले सकते हो। एक बार मैं और यहाँ पर आऊँगा, देखिए मैं यहाँ एक बार नया पेज खोलूँगा आप सभी के लिए, दोबारा से वेबसाइट हम खोलेंगे। हम यहाँ से पीछे थोड़ा आएंगे और इधर हम आ जाते हैं, ठीक है भाई, हम आ जाते हैं दोबारा इस पर। देखिए हम यहाँ आ गए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्यूटर टीचर पर हम डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। मेरे को कंप्यूटर टीचर पे अप्लाई करना है, तो मुझे ये बताना है कि मुझे किस जगह पर वैकेंसी लेनी है। सपोज मुझे अगर दिल्ली में लेनी है, तो मैंने बोला दिल्ली में मुझे वैकेंसी चाहिए, तो कहेंगे दिल्ली में आपको किधर वैकेंसी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर जॉब, मतलब जॉब के लिए आपको बताना होगा, तो मैंने बोला भाई मुझे तो साउथ दिल्ली में वैकेंसी चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम बताओगे, फादर नेम बताओगे, मदर नेम बताओगे, करंट एड्रेस, अपना एड्रेस दे दोगे यहाँ से, पिन कोड दे दोगे, अपना जेंडर बताओगे, अगर आप मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ से बता देना। इस तरीके से पूरा फॉर्म भर लेना है आप लोगों को। फ़ोन नंबर दे देना है, फ़ोटो अपलोड यहाँ करोगे, सिग्नेचर यहाँ अपलोड करोगे, और अपनी क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि कंप्यूटर टीचर में मेरे को बोला गया कि आपको 12th पास चाहिए, या फिर 10th पास भी आप हो सकते हो, लेकिन 10th के बाद या तो आपने 12th किया है, 12th नहीं किया है तो आपका डिप्लोमा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो आप कौन से बोर्ड से पास आउट हो। मान के चले इसमें से कोई सा भी बोर्ड आपका नहीं है, तो आप अदर बोर्ड पर भी क्लिक कर सकते हो। मोस्टली सीबीएसई में सब आ जाते हैं, नहीं आते तो आप यहाँ से क्लिक कर लेना, जो भी आपका बोर्ड हो। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते जाना है और पूरा फॉर्म अप्लाई कर देना है। इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर दोगे, 980 रुपये आपसे फॉर्म की फ़ीस ली जाएगी और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, और ये वैकेंसी आपको आसानी से फिर बाद में मिल जाएगी। किसी भी पोस्ट पे एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर टीचर में एग्ज़ाम होगा, बाकी पोस्टों पर एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और ऑल इंडिया वैकेंसी है। टोटल वैकेंसियों की संख्या है 2,40,061, 2,40,061 लोगों को जॉब मिल रही है इसके अंदर, और सैलरी अच्छी खासी है। ऑल इंडिया में पोस्टिंग हो सकता है, तो आप लोग ये वैकेंसियाँ ले सकते हो। आपका कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो भी बता सकते हो। और इस पूरी वीडियो को, पूरे जानकारी को पूरे विश्व में लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।